नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए दोस्तों, आज की सीरीज बहुत स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं और इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जब भी आप परीक्षा में बैठे तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो। आइए हम लोग डेली की तरह इस सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। निरंतर अगर आप कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में मित्रों आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज है। देखिए दिया गया हाल ही में चर्चा में रहा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के लिए किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो यहां देखिए ये 5वां संस्करण होगा। अगर हम बात करें कम शब्दों में तो आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब होती है, तो 2018 में होती है। कहां से होती है, तो नई दिल्ली से होता है। साथ ही साथ एक पिछला हम ध्यान रखेंगे कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था, तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है, हरियाणा रहा है। और 5वां खेलो इंडिया का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़े। हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो आप नाम याद रखेंगे अरविंद वालिया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखें प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अगर पूछा जाए वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 8 अक्टूबर। कौन सा, 8 अक्टूबर। और अगर पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आप याद रखेंगे प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो आप याद रखेंगे अनिल चौहान। कौन है दोस्तों, अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। पहले भारत के सीडीएस कौन थे, तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो 3 नाम याद रखेंगे, दिव्या काकरान है, यशपाल शर्मा है और प्रभु चंद्र मिश्रा हैं। इनको अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को दिया गया है, तो 12 लोगों को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां से अटल जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया, संतोष कुमार यादव जी को नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और आपको यहां यह भी याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, तो 1995 ईस्वी में होता है। और अधिनियम भी याद करें, किस अधिनियम के आधार पर, अधिनियम 1988 के आधार पर। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन का देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फोर्स इन द रोड माई डेज आरबीआई इन एंड बियॉन्ड के लेखक कौन थे, तो यहां ध्यान रखना है कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे सी रंगराजन जी थे। और ये आरबीआई के 19वें गवर्नर के रूप में भी रह चुके हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आपको नहीं भूलना है शक्तिकांत दास जी जो हैं, ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह द्वारा किस भारतीय राज्य में कयाकिंग क्नोइंग अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कयाकिंग नोइंग अकादमी जो है ये खेल से संबंधित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित
किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले कृषि मध्यम श्रेणी ड्रोन का प्रमाणन प्रदान किया गया है, कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे ये मारुत ड्रोन है। क्या है? मारुत ड्रोन है, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रभावी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है एंथोनी एल्बानीज हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 23वां कॉमनवेल्थ गेम 23वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो कि 2026 में किया जाना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है पांचवां क्वाड देशों की बैठक कहाँ बुलाई जाएगी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रवासी मतदाताओं के लिए किस मशीन का निर्माण किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम है RVM, यहां रिमोट वोटर मशीन इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो मतदान के दौरान पर अपने मूल स्थान पर मतदान से वंचित ना हो और मतदान में अपनी सहभागिता या भागीदारी को व्यक्त कर सके। और किसकी सहायता से? तो RVM की सहायता से, रिमोट वोटर मशीन की सहायता से। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चित फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखेंगे ब्राजील से संबंधित थे। और अभी तक फीफा विश्व कप का अवार्ड जीतने वाला, सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन रहा है? तो ब्राजील रहा है। कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता है। और यहां के फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले कौन थे? तो पेले थे। और इनका 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में ब्राजील से आपको याद रखना है यह दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का देश है। और आपको याद रखना है कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ये दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के सीमा साझा करता है। 2 देश छोड़कर। कौन कौन देश? चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर अन्य सभी देशों से ब्राजील जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन जंगलों को कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये ब्राजील में स्थित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे जो अफवाह जिसकी है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है अमेजन नदी है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखेंगे ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन्होंने 6ठी बार, कौन सी बार? 6ठी बार नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो यार लैपिड के स्थान पर शपथ इन्होंने लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और यहां के संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। और यहां की मुद्रा क्या है? तो इजरायली शेकेल जो है यहां की मुद्रा है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये किस पार्टी से संबंधित है? इनकी पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है। आपको यह भी याद रखना है। इसी क्रम में 17वां मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का आयोजन कहां किया गया था? इजराइल में। और विजेता कौन रही? भारत की हरनाथ सिंधु। यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में BSF के द्वारा प्रहरी मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया, तो इसका लोकार्पण किसने किया? तो अमित शाह जी द्वारा किया गया है। अगर बात करें BSF की, तो भारत के बॉर्डर लाइन का पहला प्रहरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये BSF को जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो आपको याद रखना है 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद BSF की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में आपको याद रखना है BSF को सीमा प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखें। हाल ही में भारत तथा अन्य किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो ये साइप्रस देश है। कौन सा है? साइप्रस देश है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोसिया जो है ये साइप्रस की राजधानी है। और भारत और साइप्रस के साथ रक्षा समझौता और सैन्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया? तो एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF के नाम
से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1944 के वेटन वुड्स समझौते के आधार पर किया जाता है और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 5 वर्ष के लिए भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को लागू किया है? यहां हमारा सही विकल्प जो है ये तमिलनाडु राज्य है और यहां का राजकीय पशु के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो नीलगिरी तहर को घोषित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें नीलगिरी की चोटी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो यहां की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है और आर.एन. रवि जी जो है यहां के राज्यपाल के रूप में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है ये नीलगिरी तहर की संरक्षण से संबंधित है। तो आपको याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा? तो आपको याद रखना है जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न आप है हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड बिलियर्ड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो कोनोरू हम्पी ने जीता है। यह भी ध्यान रखना है। और यह कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में। कहां? कजाकिस्तान के अलमाटी में आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहां पर अगर गोल्ड पदक की बात की जाए किसने जीता है तो आपको याद रखना है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। कजाकिस्तान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक जो देश है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना कजाकिस्तान है। यूरेनियम के उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व में प्रसिद्ध है? कजाकिस्तान है। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी को हाल ही में पुनः परिवर्तित किया है। जो कि राजधानी नूर सुल्तान थी उसको पुनः पहले राजधानी जो अस्थाना था उसी के रूप में परिवर्तित किया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में चालू किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह कोलकाता में किया जाएगा। अगर हम बात करें कोलकाता की तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर है। और अगर बात करें मेट्रो सेवा भारत में कब प्रारंभ होती है और कहां प्रारंभ होती है? तो 1984 ईस्वी में पहली बार मेट्रो सेवा भारत में प्रारंभ की जाती है और कोलकाता में ही प्रारंभ होती है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस फुटबॉल क्लब से खेलने की घोषणा किया है? तो यहां अल नसर है। कौन सा? अल नसर है। यह सऊदी अरब की टीम है। इसके द्वारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये अगले मैच जो है वो खेलने की घोषणा किया है। यह भी आपको याद रखना है। इससे पहले किस देश के टीम के साथ खेला करते थे? तो पुर्तगाल की टीम थी उसके द्वारा ये खेला करते थे। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा निजात अभियान का IACAP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह कहां से संबंधित है निजात अभियान? तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की या नशा से मुक्ति के लिए दिलाने के लिए चलाया गया अभियान था और इस अभियान का नाम निजात अभियान है। इसी को IACP 2022 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके जो हैं यहां की राज्यपाल हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें मातृत्व कौशल्या योजना किस सरकार की पहल है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि हमार बेटी हमार मान योजना कहां की है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। और मिलेट प्रसंस्करण अभियान कहां प्रारंभ किया गया भारत में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा हाल ही में हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राजील देश के तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ इन्होंने लिया है। किसने? लूला डी सिल्वा जी द्वारा लिया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बोल्सोनारो के स्थान पर कौन राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लूला डी सिल्वा जी को चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हाल ही में RTI में जवाबदेही में सबसे खराब जवाब देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह तमिलनाडु राज्य रहा है। इसमें केवल 14% जवाबदेही जो है इस राज्य के द्वारा दिया गया है और 25% जवाबदेही देकर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य जो है ये दूसरे स्थान पे रहा है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि के कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना, या आप ऐसा कभी कह सकते हैं कि आय को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी ऋणदायी संस्था के रूप में कौन सी संस्था जानी जाती है? तो नाबार्ड जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया जाता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला राज्य के रूप में घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र राज्य है, यह भी ध्यान रखना है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहीं के द्वारा भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं राहुल नार्वेकर। और महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ही भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ही आपको याद रखना है दिव्यांग विभाग, दिव्यांग जन विभाग स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये अश्वनी वैष्णो जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि MIT मंत्री के साथ साथ केंद्रीय रेलवे मंत्री भी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है स्टे सेफ ऑनलाइन का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं उनको सुरक्षा या उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये किस आधार पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है G20 देशों की अध्यक्षता जो कि 2023 की भारत के द्वारा किया जाना है, इसी पर आधारित है। अगला हमारा है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो आप याद रखेंगे ये 556वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। और यहां से आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध पटना साहिब बिहार राज्य से है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को जाना जाता है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखना है हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक यह सेवा प्रारंभ की गई, जो कि पश्चिम बंगाल की पहली होगी। इसी क्रम में यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अगर बात की जाए वंदे भारत ट्रेन की, पहले किस नाम से जाना जाता था? ट्रेन 18 के नाम से। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें कवच प्रणाली किस नई तकनीकी में शामिल है? तो वंदे भारत ट्रेनों में कवच प्रणाली को प्रयोग किया गया है। यह दो ट्रेनों के टक्कर को रोकने वाली होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? दिल्ली से वाराणसी के लिए। दूसरी कहां प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है दिल्ली से कटरा के लिए। तीसरी कहां से? तो आपको याद रखना है तीसरी जो है गांधीनगर से मुंबई के लिए। और आपको चौथी याद रखना है ऊना से दिल्ली के लिए। और इसी क्रम में दक्षिण भारत की पहली अगर पूछा जाए चेन्नई से मैसूर के लिए। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी के लिए। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इस ट्रेन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण, और बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है? तो 400 वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला हमारा है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को हार्टन क्यूप्रस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो IIT मद्रास को दिया गया। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने इसी पुरस्कार के बारे में पढ़ रखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी पुरस्कार को जाना जाता है जो कि IIT मद्रास को दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के किस पहले भारतीय को शामिल किया गया? तो डॉक्टर महिमा स्वामी है, यह भी ध्यान रखना है। और इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है? आंत में इन्फेक्शन या आंत की समस्या या पेट की समस्याओं में जो इन्होंने कार्य किया है, इसी कारण इनको यहां शामिल किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहले 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। कहां किया? तो अहमदाबाद में किया है। और यह गुजरात राज्य का शहर है और इसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे।
देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, कहां? नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। आपको ध्यान रखना है 77वें कौन है? तो आपको याद रखना है आदित्य हैं, और अगर 76वें की बात की जाए तो प्रणव आनंद है। इसी क्रम में आपको फीडे याद रखना है। फीडे की स्थापना कब होती है? तो 20 जुलाई 1924 को होता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसी क्रम में यहां के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पुरुष वर्ग में, तो विश्वनाथन आनंद, और महिला वर्ग में विजय लक्ष्मी। अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र के भारत के ग्रैंड मास्टर, तो दी गुकेश, और विश्व लेवल में पूछा जाए तो आपको याद रखना है अभिमन्यु मिश्रा। ये सारी जानकारियां आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे एस चंद्रशेखर किस राज्य के नए सलाहकार परिषद के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य को ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है अनंत वी नागेश्वरन जी जो हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हैं। अगला हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये जाक्सा के द्वारा, और जाक्सा कहां की है? तो आप रखें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। और जापान के मुख्य 4 द्वीप हैं, कौन कौन? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। आपको याद रखना है। यहीं से अगर बात करें हिरोशिमा परमाणु दुर्घटना और नागासाकी परमाणु दुर्घटना कहां से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी सीखें। देखिए हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां प्रारंभ किया गया? तो देखिए नागपुर में, और ये कब प्रारंभ किया गया? तो 3 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाला यह प्रोग्राम है। और आपको याद रखना है कि कौन सा क्रम है? 108वां है, और इसका थीम क्या रखा गया है? तो आपको याद रखना है महिलाओं की सशक्त हिस्सेदारी और विज्ञान का उद्देश्य, या इसका जो है इसका थीम है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक कब बुलाई जाती है? 1914 में बुलाया जाता है। और कहां बुलाया जाता है? तो कोलकाता में। अगर पूछा जाए 107वां का आयोजन कहां किया गया था? तो बंगलौर में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर बात करें नागपुर की, तो आपको याद रखना है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहां किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी नागपुर में किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया? तो यहां आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया, क्योंकि आने वाले समय में यहां पर विधानसभा का चुनाव है, और यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं। यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जो मानिक साहा जी जो हैं यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है चुनाव आयोग ने 929 का क्या उद्देश्य है? तो मतदान केंद्र टोटल त्रिपुरा में कितने हैं? तो 929 है। और इसी पे 2018 में जब चुनाव हुए थे तो यहां पर मतदान 89% हुआ था, और अब की बार 2023 में इसे मतदान को 92% करने का उद्देश्य रखा गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर मई 2023 तक 100% सीवेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर होगा? तो यह हैदराबाद है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे ये हैदराबाद है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत का कौन सा अभिन्न हिस्सा बना था? तो हैदराबाद बना था। यहां पर कौन शासक थे? तो निजाम यहां के शासक थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब है। अगर हम बात करें यह यूरोप महाद्वीप का देश है। आपको ध्यान रखना है यूरो अपनाने वाला यूरोपीय संघ में शामिल होने
होने वाला ये 20वां देश है। कौन सा है? 20वां देश है। और यूरोपीय संघ में क्रोएशिया कब शामिल हुआ था? तो 2013 में शामिल हुआ था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शुक्ल को नियुक्त किया गया। अगर बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा के कितने केंद्र हैं? तो 7 हैं। कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, पहले आप याद रखें नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा अगर बात करें तारापुर ये कहां है? महाराष्ट्र में है। अगर बात करें तीसरे की कैगा, ये कहां है? कर्नाटक में है। साथ ही साथ अगर बात करें कुडन कुलम की और कलपक्कम की, ये कहां संबंधित है? ये तमिलनाडु से। अगर बात करें ककरापार की, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में रावत भाटा की बात करें तो यह कहां स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक को कहां आयोजित किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे यह कोलकाता में आयोजित किया गया और इसका 2019 के बाद यह पहली बैठक बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो वर्चुअली मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो नदियों की सफाई से संबंधित इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ एक महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे योजना। कब प्रारंभ किया गया? 2014 में। और यूएन के द्वारा विश्व की 10 पुनर्जीवित योजनाओं में कौन सी योजना शामिल की गई है? तो यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो यह नमामि गंगे योजना जो है यह शामिल किया गया है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिनका 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। और बालिकाओं के लिए पहला स्कूल इन्होंने ही खोला था। कब? 1848 में। कहां? महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके पति का नाम क्या है? तो ज्योतिबा फुले। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और आपको याद रखना गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ये ज्योतिबा फुले जी की है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया। यह भी ध्यान रखना है। और यह किस अधिनियम के आधार पर आधारित है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर आधारित है। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें ये लक्ष्मी सिंह हैं। आपको याद रखना है यहां किसको आप ध्यान रखेंगे? गौतम बुद्ध नगर का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और इस पद को प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला है। आपको याद रखना है। अगर बात करें कमिश्नर प्रणाली की तो उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो 2020 से। कौन कौन से जिलों में लागू हुआ पहली बार? तो गौतम बुद्ध नगर। साथ ही साथ लखनऊ में पहली बार 2020 में लागू हुआ। अगर 2021 की बात करें तो कानपुर और वाराणसी 2 नए जिलों में लागू हुआ। और 2022 में हाल ही में आगरा, प्रयागराज, साथ ही साथ गाजियाबाद में इन 3 जिलों में भी लागू हुआ। अब टोटल उत्तर प्रदेश में 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अलीडा ग्वेरा को दिया गया है। ये कहां की हैं? तो ये क्यूबा की हैं और ये सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। और किस सरकार के द्वारा दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे केरल सरकार के द्वारा दिया गया है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे पिनरई विजयन जी हैं। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो देखिए यह रुद्रेश्वर जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है और भद्रांचल मंदिर जो कि रामायण से संबंधित है। इन 2 मंदिरों को तेलंगाना से संबंधित है, इन्हें प्रसाद योजना से शामिल किया गया। अगर बात करें प्रसाद योजना की तो भारत में कब प्रारंभ की जाती है? 2014-15। कब?
2014-15 में प्रसाद योजना को प्रारंभ किया जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो मंदिरों का या जो सांस्कृतिक स्थल हैं इनका जीर्णोद्धार करना या कायाकल्प करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना डिजिटल इंडिया इनोवेशन लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस देश के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई करने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक स्थापना कहां आयोजित किया जा रहा है? तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। साथ ही साथ कॉप 26 का आयोजन कहां किया गया था? तो स्कॉटलैंड में किया गया, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में किया गया था। साथ ही साथ कॉप 27 का आयोजन कहां किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। अगर पूछा जाए कॉप 15 का आयोजन कहां किया गया था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया था और यह जैव विविधता पर आधारित था। साथ ही साथ कॉप 19 का आयोजन कहां किया गया? तो आपको याद रखना है पनामा में किया गया। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। अगला हमारा है, हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का आयोजन 10वां संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बांग्लादेश में किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहां की मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है यहां की मुद्रा टका है। साथ ही साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, और यहां के साथ बोंगो सागर, और साथ ही साथ आपको याद रखना है संप्रीति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। मैत्री दिवस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस किस देश से शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश है? बांग्लादेश है। यह भी आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है? 10वां है। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। इसी क्रम में संविधान से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान भारत में कब आत्मार्पित या अंगीकृत किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित या अंगीकृत किया गया था। इसी क्रम में पूर्ण रूप से कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन बी आर अंबेडकर के जीत के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32, जिन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे कहा जाता है। अगला हमारा यहां देखिए, अगर राजस्थान की बात करें, यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और आपको याद रखना है यहां के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल का संबंध किस राज्य से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से है और यह चीन की सीमा से लगा हुआ है। और यहां पर चीन के सैनिकों के द्वारा जो घुसपैठ को रोकने के लिए या भारतीय सैनिकों को सीमा तक पहुंचाने के लिए इस सियोम पुल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन एशिया का किस देश में पहली बार प्रारंभ किया गया? तो चीन में किया गया। और अगर हम बात करें चीन की राजधानी बीजिंग है। और अगर पूछा जाए विश्व में पहली बार कहां प्रारंभ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? थाईलैंड में है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में कहां पर एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को प्रारंभ किया गया? तो गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया। और आपको ध्यान रखना है इसे पीएनजी के नाम से जाना जाता है, पाइप्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। और विश्व के चुनिंदा देशों में यह सुविधा है, इसमें भारत शामिल हो रहा है। और भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो गुजरात राज्य होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें सहयोग एनटीपीसी की है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना कब होता है? 1975 ईस्वी में होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है
है इसके प्रमुख कौन है, तो गुरमीत सिंह जो हैं यहाँ के क्या हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सरकार के मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष को प्रारंभ किया है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला और कौन सा है, शिमला है। और यहीं पर हाल ही में चुनाव हुए हैं विधानसभा की, टोटल 59 सीटें हैं जिसमें 40 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुआ है और यहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश से याद रखना है 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन भारत का है, हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ रोहतांग दर्रा सिपकीला दर्रा का संबंध कहां से है, हिमाचल प्रदेश से है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय राज्य को जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 23 प्रदान किया गया, तो उड़ीसा सरकार को प्रदान किया गया है। यह किससे संबंधित है, तो स्लम बस्ती में रहने वाले नागरिकों को जीवन सुदृढ़ बनाना या उनके जीवन को और उच्च स्तर तक ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और विश्व का यह पहला और सबसे बड़ा क्या है, अभियान है और इसको यूएन की वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह पहली बार 2018 में इस सम्मान को प्राप्त कर चुका है, दोबारा इस सम्मान को प्राप्त कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है, शिवा चौहान है। यह भी आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना है कि सियाचिन कहां पर स्थित है, तो नुब्रा घाटी में स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि के आविष्कार लुई ब्रेल से संबंधित है। यह विकलांग जनों के या दिव्यांग जनों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, हाल ही में किस सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो यह तेलंगाना सरकार की पहल है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के चंद्रशेखर राव जी जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं और तमिलसाई सौंदरराजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ 2 जून 2014 को नवीनतम राज्य के रूप में गठित होने वाला भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था। अगर बात करें इसके किससे अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह नए राज्य के रूप में बसा था। साथ ही साथ यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको याद रखना है 199 हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अगर बात की जाए लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगर बात करें विधान परिषद की तो 40 सीटें हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में लास्ट सेशन में देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोपा इंटरनेशनल का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो मनोहर पारिकर जी के नाम पर किया गया है। और आपको ध्यान रखना है ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके। इसी क्रम में हाल ही में कहां पर जल राज्य मंत्रियों की पहली भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो भोपाल में, मतलब भारत के राज्यों के जो मंत्री हैं उनकी बैठक बुलाई गई जल संरक्षण पर आधारित। तो ये भोपाल राज्य में, और भोपाल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का शहर है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में ये आज के रिवीजन की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है और यकीन है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना प्रेम स्नेह इसी तरह चैनल के प्रति बनाए रखें। आपका कोटि कोटि आभार। साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार वालों का ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।